हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। आपको जैसे दोस्तों पता है कि हम सब 18 फरवरी को जो 10th क्लास का मैथ का परीक्षा दोस्तों होने वाला है, हम उसमें आपको एक सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। और वो सीरीज दोस्तों भी आपके इस बुक से दे रहे हैं, मतलब जो सरकारी जो क्वेश्चन बैंक आता है ना, हम दोस्तों उससे दे रहे हैं, ठीक है। ये मॉडल पेपर है आपका जो सरकार के द्वारा जो दोस्तों पारित होता है। तो हमने अभी तक सेट 1 देख रहे हैं और सेट 1 में हम कुल दोस्तों 8 सवाल तक दिए हैं, ठीक है। यानी पार्ट 2 तक दिए हैं। हर एक पार्ट में 4 सवाल आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 4 8 तो पार्ट 2 दोस्तों, और ये पार्ट 3 होगा। हम सवाल नंबर दोस्तों 8 के बाद सवाल नंबर 9 को देखने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो के अंदर बने रहिएगा और पूरे अच्छे से देखिएगा। हम जितने भी सेट 1 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, हम पूरे सवाल को एक बार क्या करा रहे हैं आपको यहाँ पे ये रिवीजन दोस्तों करा रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो के अंदर मेरे दोस्त बने रहिएगा। आइए सवाल नंबर 8 के बाद हम सब सवाल नंबर 9 को देखते हैं कि सवाल नंबर 9 हमारा क्या कहता है दोस्तों, ठीक है। तो सवाल 9 हमारा कहता है क्या क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। सवाल नंबर जो दोस्तों 9 है ना, वो सवाल नंबर 9 एपी से है, ठीक है। सवाल नंबर 9 जो कहता है हमारा, क्या समझिए कि एक एपी की सूची दिया गया है, ठीक है दोस्तों। एक एपी की सूची दिया गया है यहाँ पे 5, 11, 5, 11, 5, 11 के बाद 17 और 23, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये एक एपी की सूची दिया गया और पूछा है क्या कि इस एपी में 301 जो है कोई पद है क्या। मतलब जब हम एपी की शुरुआत 5 से करते हैं, 5, 11, 17, 23 देखते हैं दोस्तों, तो क्या इस एपी की सूची में 301 कहीं आता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से सवाल एपी को दोस्तों पढ़े होंगे, उम्मीद है। और यदि एपी नहीं पढ़े हैं, ठीक है दोस्तों, तो जाइए मेरे चैनल के अंदर वीडियो में, और वहाँ पर एपी हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और दोस्तों देखिए एपी के सवाल को कैसे एपी का सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो जब सवाल ऐसा आता है क्या कि कोई एपी इतना इतना में कोई पद है दोस्तों, ठीक है, तो हम सब बनाते हैं इसको कैसे हैं, तो इसको बोलते हैं एपी का प्रथम पद। तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। हम सब फिर क्या देखते हैं जी, हम सब फिर देखते हैं सार्व अंतर, यानी A2 माइनस A1, यानी क्या कि एपी के जो पद दिए गए हैं है ना, ये सब पद वो एक समानांतर क्रम में दोस्तों है कि नहीं, मतलब सभी पदों के बीच का समान अंतर है कि नहीं, ये देखने के लिए क्या करते हैं, डी बराबर दूसरे पद में से हम सब पहला पद को घटाते हैं, ठीक है। तो A2 कितना है 11, A1 कितना है दोस्तों 5, तो यहाँ से घट के कितना आएगा, ये आ जाएगा घट के 6, ठीक है। आपको बस सिंपल सा देखना है कि डी है। और ये जो पूछा है क्या कि इस एपी में कोई पद 301 है दोस्तों, तो ये आपको बताना, ये आपको ए एन है ना, ये ए एन दिया गया है और एन लाना है, ठीक है। क्या कि मतलब इस एपी में 301 है तो कितना नंबर पे ये आ रहा है ना, आपको ये लाना है, ठीक है। चलिए, तो आपको एक बात पता है, ठीक है, कि जब इस सवाल ऐसा पूछ दे कि कौन सा पद 301 है या इस एपी में कोई पद 301 है या नहीं, ठीक है, तो यानी वो आपको ए एन का मान दिया है, मतलब इसमें कुल ये अंतिमा पद है, ठीक है। और बताना है कि अंतिमा पद कितना नंबर पे बैठा हुआ है या इस एपी का एक पद है ही नहीं, ये आपको साबित करना है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है जिस सब जानते हैं, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू दोस्तों डी होता है, ठीक है। तो एन के मान कितना 301 बराबर प्रथम पद कितना, प्रथम पद 5, एन तो लाना है -1, और डी का मान कितना है, सार्व अंदर कितना आ गया, पी का 6 आ गया है, ठीक है। तो 301 बराबर 5 प्लस 5 गुना एन करोगे तो 5n, सॉरी 6n गुना दोस्तों 6n हो जाएगा, और -6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है। 301 आप इसके बाद आप हल इसे ना बहुत प्रकार से दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 और 6 एक जाति का है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस यानी घट के कितना बचेगा, -1 बचेगा, और इधर ये 6n हो जाएगा, ठीक है। अब -1 का जाति 301 है ना, तो इधर ये दोस्तों माइनस में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा क्या कि 301 और प्लस 1 बराबर 6n, ठीक है। तो फिर आगे क्या, तो 301 और 302 बराबर 6n हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसके आगे क्या करना है, n का मान लाना है, इसीलिए 302 तो इधर है, ये है 302 बटा 6n इधर गुना में रहता है, और 6 इधर आएगा बटा में, ठीक है। इस प्रकार से n, यानी ये भागा लगाइएगा
तो 6 से भागा 302 में, तो 6 पचे का 30 दोस्तों, ये कट जाएगा। अब बैठेगा पॉइंट, सॉरी उतरेगा 2, ठीक है। तो ये बैठेगा क्या 0, ठीक है। और फिर क्या उतरेगा, ये उतरेगा दोस्तों पॉइंट है ना, उतरेगा 6 18, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आ रहा है क्या, ये आ रहा है भाग देकर के कितना, ये भाग देकर के आ रहा है 50.3। यानी एक बात बताइए, ठीक है, कि जब कभी भी दोस्तों n का मान पॉइंट में आता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते क्या है कि वो पद जो है एपी का नहीं है। मतलब कहने का दोस्तों अर्थ ये हुआ कि ये एपी की जो शुरुआत हुआ है 5 11 17 23, इस एपी के क्रम में 301 दोस्तों कहीं नहीं आने वाला है, ठीक है। मतलब इस एपी का ये हिस्सा है ही नहीं। जैसे मेरे घर में 10 आदमी हैं, तो क्या ये आदमी मेरे घर का हिस्सा है, तो नहीं। 301 जो है दोस्तों इस एपी का कोई भी पद नहीं है। मतलब इस एपी में पद दोस्तों कहीं भी नहीं आ सकता है, मतलब कितना हो नंबर पे दोस्तों नहीं आ सकता है। एन हमेशा जो है ना दोस्तों, जो एन हमेशा वो क्या करता है कि एपी के पदों की संख्या या कौन सा पद कितने नंबर पे है बैठा हुआ है दोस्तों, वो बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एन का मान पॉइंट में आ गया है। कभी भी दोस्तों याद रखोगे कि एपी में एन का मान पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि 301 इस एपी का कोई हिस्सा दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कहता है 301 इस एपी का पद नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया है आपको किस प्रकार से एपी में करना है। और यही पूछ देता कि एपी इतना इतना में कौन सा पद 301 है, वही लाना था। 300 पद है और यह फिर पूछा गया है कि 301 है या नहीं, इस एपी का 301 पद है या नहीं दोस्तों, ठीक है। आपको इस प्रकार से सवाल को करना है, ठीक है। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सवाल आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सवाल नंबर 9 के बाद उसमें सवाल नंबर 10 आते हैं। और सवाल नंबर 10 भी क्या है, एपी का ही है। सवाल नंबर 10 कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 14 अधिक है, तो इसका सार अंतर दोस्तों ज्ञात करना, ठीक है। यानी सवाल क्या बोला है कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है ना, वो 10वें पद से कितना अधिक है दोस्तों, 14 अधिक है। तो इस एपी का सार्व अंतर मतलब डी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कोई दोस्तों एक एपी है जिसमें जो 17वां पद है एपी का, वो एपी के 14वें पद से ना कितना अधिक है जी, 10वें पद से 14 अधिक है। तो बताइए ना दोस्तों, उस एपी का सार्व अंतर दोस्तों क्या होना चाहिए, ये हम सबको क्या करना है, यहाँ पे लाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे इस एपी का सार अंतर लाना है। तो जब सवाल ऐसा आपको दे देगा तो किस प्रकार से करना है, ठीक है। पहले एपी का 17वां पद दिया गया, ठीक है। जो पद ज्यादा रहेगा ना और जो पद कम रहेगा, जिसमें से में के लगा रहे दोस्तों, उसमें वो जोड़ना है जितना अधिक रहे जितना कम रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 14 अधिक है। तो यानी एपी का जो 17वां पद है दोस्तों, वो एपी के 10वें पद से 14 अधिक है। तो 14 किधर जोड़ेंगे, हम कम की तरफ, जो जिधर कम है तब ना दोस्तों ये बराबर करेगा। यानी 17वां पद तो 10वां पद से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। यानी 10वां पद कम है ना, कम पद से 17वां पद से। तो जब 14 हम जोड़ देंगे 10वां पद में, तो अब ये 17वां पद का बराबर कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बताइए एक बात, हम 17वां पद को विस्तार से क्या लिखते हैं, तो 17वां पद को विस्तार से लिखते हैं क्या, a + 16d लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a + 16d लिखते हैं, ठीक है। ये आपको पता है कि किसी भी पद को यदि विस्तार से लिखना रहेगा ना, तो हम उसमें एक कम लिखते हैं। जैसे हम सबको चौथा पद को लिखना है विस्तार से, ठीक है, तो हम इसे a+ लिखेंगे 3d। उसी प्रकार से 17वां पद को हमने यहाँ क्या लिखा, a + 16d बराबर, ये 10वां पद है तो 10वां पद को क्या लिखेंगे, a + 9d लिखेंगे +14। अब n भी प्रथम पद से ये खत्म से ये खत्म दोस्तों हो जाएगा, तो बचेगा 16d और 9d इधर प्लस में आएगा। अब ये दोस्तों ये आएगा अपने जाति की तरफ, तो 9d प्लस में हो जाएगा ये माइनस में बराबर 14। 16d में से
9d घटेगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपको दोस्तों 16 में 9 जाएगा, बचेगा कितना जी 7d बचेगा बराबर 14। ये 7d का मान 14 आया है तो 1d का मान कितना आएगा, तो कम के लिए भागा, तो हम इसे यहाँ पे ऐसे भी काट सकते हैं, d बराबर दोस्तों 2। यानी इस एपी का जो 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक होगा तो इस एपी का जो सार अंतर है वो सार अंतर क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ठीक है, बात समझ में आया मेरे साथी कि किस प्रकार से सवाल को ऐसा करना है कि जो पद कम रहे उसी में जोड़ना है या घटाना जो भी करना है। ठीक है, तब ज्यादा पद का वो क्या करेगा, ज्यादा पद का वो बराबरी करेगा। यहां सवाल क्या बोला था कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद जो है ना वो 10वें पद से 14 अधिक है, तो जिधर कम रहेगा हम उधर हमने ऐड किया, a 17 बराबर क्या a प्लस 10 प्लस 14। ठीक है, हमने 17वां पद को दोस्तों विस्तार से क्या लिखा, a प्लस 16d हमने लिख दिया बराबर a 10 को हम सो क्या लिखते हैं a प्लस 9d लिखते हैं ना प्लस 14। ठीक है, a से a कट जाएगा 16d दोस्तों, और 9d इसका एक जाति क्या है, हमने 9d को क्या क्या ले आया इधर, तो 9d यानी प्लस में दोस्तों जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 16d माइनस 9d बराबर 14। तो 16d में से दोस्तों जब 9d घटेगा ना तो बचेगा 7d बराबर 14, 7 दूनी का 14, d बराबर 2। यानी इस एपी का जो सार अंतर है वो कितना है जी 2 है। बात समझ आ रहा है ना। जब सवाल एपी का ऐसा आएगा तो आपको सवाल करना है और समझना भी है। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत आपको यहाँ पे ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर दोस्तों 10 के बाद। ठीक है, सवाल नंबर 11 भी यहाँ पे एपी का है। सवाल कहता है कि योग फल निकालना है। ठीक है, ये एक एपी का दोस्तों सूची दिया गया। ठीक है, ये एक एपी का सूची दिया गया है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस दोस्तों डॉट 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 कहाँ तक 84 तक। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कुल पदों को जोड़ना है और बताना है कि जोड़ने के बाद कितना आता है। ठीक है, तो जब सवाल आप ऐसा पढ़े होंगे दोस्तों अपने कोचिंग में, ठीक है, तो आपको पढ़ाया क्या गया होगा कि जब हमें एपी के पदों को दोस्तों जोड़ने की बात रहेगी ना तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस एपी के पद का क्या करेंगे एन निकालते हैं। ठीक है, कि उस एपी में कुल कितना पद है। ठीक है, उस एपी में कुल कितना पद है ये पता हो जाएगा तो हमें एपी के पदों को जोड़ना दोस्तों आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले इस दिए गए एपी के पदों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, कि इस एपी में कुल कितना पद है। एपी के पदों की संख्या को निकालने के बाद हम सब इसको फिर यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका योगफल कितना आएगा, मतलब एपी के पदों का जोड़ दोस्तों कितना आएगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी सवाल मेरे मित्र ऐसा आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम पद। आपको पता है कि एपी का जो पहला पद है ना वो एपी का प्रथम पद कहलाता है और हम प्रथम पद को ए से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लाना है सार्व अंतर, मतलब एपी के पदों का सार्व अंतर कितना है, समान अंतर दोस्तों कितना है, तो समान अंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ पे A2 कितना है, यानी ये एपी का प्रथम पद, ये एपी का दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है तो 10.1/2 और माइनस दोस्तों प्रथम पद कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा फ्रैक्शंस बटे यहाँ पहले पूर्णांक को तोड़ना होगा। 10 दूनी का 20, 20 1 21, 21 बटा दोस्तों 2 और माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा क्या, बनेगा भिन्न का घटाव दोस्तों 2 का 2 एलसीएम 21 के 21 माइनस 7 दूनी का 14 और यहाँ पे दोस्तों ये घटकर कितना आएगा जी, ये घट का आएगा 7 बटा दोस्तों 2। ठीक है, यहाँ पे सार अंतर कितना आ गया दोस्तों, घट करके 7 बटा 2। ठीक है, इस एपी के पदों का जो सार अंतर है वो कितना है 7 बटा 2 है और ये जो अंतिम में जो दोस्तों दिया रहता है ये एपी का अंतिमा पद होता है। और एक बात और याद रखिएगा क्या कि हम अंतिमा पद को एल से भी दोस्तों लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, हम सब एल से भी लिखते हैं। तो एल कितना हमारा, एल है हमारा 84। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ए एन का मान जब पता हो गया तो हमसे क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला ए एन का ही लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला ए एन का क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए एन का मान कितना दोस्तों 84 बराबर प्रथम पद कितना 7 प्लस एन का मान तो लाना पड़ेगा भाई सबसे पहले हमको। ठीक है, और यहाँ पे
डी का मान कितना, तो दोस्तों डी का मान हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब क्या करेंगे उससे यहाँ पे, अब हम सब इसके आगे यहाँ पे क्या करने वाले पता है, अब हम सब करेंगे क्या, देखिए 7 इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा ये हो जाएगा इधर आपका माइनस में, तो 84 - 7 बराबर इधर बचेगा क्या, n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 जाएगा तो दोस्तों बचेगा कितना, 14 में से 7 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 7। ठीक है, 77 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू 7/2। ठीक है, हम इसे बहुत तरीका से इसको हल करेंगे। ठीक है, क्या करना है देखिए, 2 इधर गुना में, दोस्तों 2 इधर बटा में, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, तो 77 इंटू 2 बराबर n-1 इंटू दोस्तों 7। ठीक है, अब 7 दूनी का 14 और 7 14 दोस्तों 15 हो जाएगा बराबर 7 गुना n, तो 7n दोस्तों -7, 7 इधर माइनस में, दोस्तों इधर तो हो जाएगा प्लस में, तो 154 प्लस 7 बराबर 7n, 7 4 11 के हाथ में 1 5 1 छोड़ दोस्तों 1। ठीक है, बराबर 7n। इसीलिए दोस्तों n का मान 161/7, 7 इधर दोस्तों गुना में हो जाएगा बटा में। ठीक है, अब यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 23 सत्ते दोस्तों 61 से होता है, सबको पता है, यानी दोस्तों 23 सत्ते 61 से, यानी n का मान दोस्तों 23 हो जाएगा सबसे पहले। यानी इस एपी में कुल कितना पद है, 23 पद है, तो हमें लाना है 23 पदों का योग, इसीलिए SN बराबर दोस्तों भाग। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि हम सब एपी के पदों का योग लाने के लिए ना हम सब 2 प्रकार के फॉर्मूला लगाते हैं। क्या, एक लगाते हैं SN, दोस्तों दोनों फॉर्मूला SN का ही होता है, हम सबको पता है। एक फॉर्मूला होता है SN का क्या, कि n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू दोस्तों d होता है। ठीक है, और एक होता है SN बराबर n/2 इंटू a प्लस दोस्तों l। फर्क क्या है, जब हमें एपी के पदों का योग लाना रहे और इसमें अंतिमा पद हमें दोस्तों पता नहीं रहे तो ये लगाना है। यदि किसी एपी के पदों का योग लाना है और उसमें दोस्तों हमें अंतिमा पद पता रहेगा तो हम सब ये लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें एपी का अंतिमा दोस्तों पद पता है कितना, 84, तो हम सब क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका से लगाएंगे इस एपी का योग और हम सब लाएंगे इस फॉर्मूले से। बात यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, तो चलिए, तो क्या होगा, हम सब फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर n/2 इंटू दोस्तों a प्लस l होता है, a प्लस l होता है। ठीक है, सबको पता है। चलिए आगे बढ़िए, हम इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं। तो S का मान दोस्तों n यानी 23, S23 का अर्थ हो गया कुल 23 पदों का योग। n दोस्तों n कितना है, तो n है 23/2, और दोस्तों a प्लस l, तो a का मतलब प्रथम पद 7 प्लस l का मान 84, तो क्या 23/2 ब्रैकेट के अर्थ गुना 7 4 11 है ना, हाथ में 1 208 1 9। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुना लगा करके 2 से भाग देंगे, तो 23 गुना 91 कर लेंगे, तो 23 एकम 23 हाथ में 2 और 23 नंबर होता है कितना जी, 23 नंबर दोस्तों होता है 9 23 हाथ में 2 18 2 207 होता है। ठीक है, तो 207 और 23 एकम 23 के हाथ में दोस्तों 2 हो जाएगा, और फिर क्या 23 नंबर 207 और 2 दोस्तों 209 हो जाएगा, और बटा 2 हो जाएगा। जब हम यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो 2 से भाग लगाने के बाद क्या आएगा, तो दोस्तों 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा, एक बार में 2 उतरेगा दोस्तों, जो चल जाएगा यहाँ, फिर 9 2 चौके 8 दोस्तों 1 13 2 छक्का 12 पॉइंट दोस्तों 5। ठीक है, कितना आएगा 1046.5। ठीक है, इस प्रकार से कुल दोस्तों एपी का जो पद आना है, यानी इस एपी के पदों का योग कितना आएगा, 1000
46 पॉइंट दोस्तों 5 आने वाला है। ठीक है, हम सब इस प्रकार से क्या करेंगे, एपी के पदों का योगफल निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों। जब भी सवाल दोस्तों ऐसा आएगा तो घबराना नहीं है, आपको दोस्तों अच्छे से प्रेम से दोस्तों करना है। ठीक है, और वीडियो को समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे साथी तो वीडियो को कमेंट करिए जरूर कि हाँ सर समझ में आया है कि नहीं आया दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक दोस्तों और एक कमेंट दोस्तों में अंदर से और काम करने के लिए दोस्तों मजबूर करता है आपके, ताकि आप अच्छे दोस्तों पास एग्जाम कर पाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हर एक बात को समझना है। ठीक है, सीखना है कि हम सबको किस प्रकार से सवाल को दोस्तों हल किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसका हम एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो सवाल नंबर 11 के बाद मेरे प्यारे साथी ये सवाल 12 है, और सवाल दोस्तों 12 भी क्या चीज का है जी, तो सवाल 12 भी एपी का ही है। ठीक है, सवाल 12 कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग निकालें। ठीक है, 0 और 50 के बीच क्या करना है, विषम संख्या का दोस्तों योग निकालना है। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच सबसे पहले क्या करेंगे, विषम संख्या को लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या इस प्रकार है ना जी, इस प्रकार दोस्तों है। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन दोस्तों हो जाएगा, हो जाएगा 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 बाद दोस्तों और 7। ठीक है, ऐसे अब अंतिम से देखेंगे 50 दोस्तों। ठीक है, तो 50 तो नहीं होगा, 50 के बाद तो पहले 49, 49 एक क्या है, एक विषम संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से 0 और 50 के बीच इस प्रकार से विषम संख्या होगा। तो ये पूरे विषम संख्याओं का योग लाना है जो 0 और 250 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता क्या करना पड़ेगा कि 0 और 50 के बीच कुल कितना विषम संख्या है। ठीक है, 0 और 50 के बीच कुल कितना विषम संख्या, पर ये पता कर लेंगे। फिर यही बात हम सब इससे पहले भी किए थे। ठीक है, कि जब सवाल ऐसा रहेगा सबसे पहले दोस्तों है ना कि एपी के पदों का योग लाना है, तो सबसे पहले हमें पता क्या करना होगा, एपी के पदों का। ठीक है, एपी के पद कि उस एपी में कुल कितना पद दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रथम पद हो जाएगा ए, सारवंतर तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो a2 कितना 3 दोस्तों, a1 कितना 1, तो घट के कितना हो जाएगा 2, और ये एपी का अंतिमा हो जाएगा पद 49। तो और तो पहले हमको तो योग लाना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लाएंगे दोस्तों, हम सब यहाँ से पहले एन लाएंगे। ठीक है, फार्मूला होता है क्या, ए एन का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, तो ए एन का फार्मूला होता है कि ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए एन का मान कितना दोस्तों, ए एन का मान 49, प्रथम पद दोस्तों 1 प्लस एन का तो मान लाना पड़ेगा, डी का मान 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक इधर प्लस में जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों माइनस में, आप बहुत अच्छे से हल कर लेंगे। ठीक है, बराबर दोस्तों हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए यहाँ तक। तो 49 में से 1 कम तो 48 बराबर, अब यहाँ पे करेंगे गुना, तो 2 गुना n, तो 2n दोस्तों, 2 एकम 2। ठीक है, तो इधर माइनस इधर हो जाएगा प्लस में, तो 48 प्लस 2 बराबर 2n, तो 48 2 50 बराबर दोस्तों 2n, 25 दूनी के 50 दोस्तों, इसीलिए n बराबर हो जाएगा 25। यानी इस एपी में कुल कितना पद है जी, 25 पद है। मतलब दोस्तों कि 0 से लेकर के 50 के बीच में कुल 25 विषम संख्या है। ठीक है, इसीलिए क्या लाओगे, एस एन बराबर वाट। तो एस एन का फॉर्मूला हम सब लगाएंगे कौन दोस्तों, तो हम सब लगाएंगे छोटा वाला, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। क्यों, हमें एल पता है, हमें अंतिमा पद दोस्तों पता है, तो अंतिमा पद को एल भी लिखते हैं और साथ में या दोस्तों ए एन भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस दोस्तों एल हो जाएगा। ठीक, तो एस एन का मान 25, एस 25 का अर्थ हुआ कुल 25 पदों का योग। ठीक है, एन का मान दोस्तों 25 आएगा बटा 2 हो जाएगा, प्रथम पद 1 और अंतिमा पद दोस्तों 49 हो जाएगा। ठीक है,
25/2 ब्रैकेट के अर्थ गुना 49 एक 50 दोस्तों, 25 दूनी के 50 कट जाएगा तो 25 गुना दोस्तों 25 बराबर 625 दोस्तों हो जाएगा। यानी 0 से लेकर के 50 के बीच में जितना भी विषम संख्या है, जब हम वो सारे विषम संख्याओं को दोस्तों जोड़ेंगे ना तो उसका कुल योग कितना आएगा, उसका दोस्तों कुल योग आएगा 625 आएगा मेरे प्यारे साथी। ठीक है, ये भी सवाल हो गया है। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से हमें यहाँ पे क्या करना है कि एपी के कुल पदों को ना लाना है। ठीक है, किस प्रकार से सवाल करना है, किस प्रकार सवाल को समझना है। ठीक है, यदि आप सवाल को समझ जाते हैं तो सवाल पूरा दोस्तों आपसे बनना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है? यदि आपको सवाल समझ में आता है तो कमेंट करेंगे, यस लिखेंगे मेरे साथी, अगर समझ नहीं आता तो नो लिखेंगे, ताकि हम आप यहाँ पे काम दोस्तों करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 हम आपको दे रहे हैं जो इस बार मैट्रिक परीक्षा दोस्तों होने वाला है। बिल्कुल सवाल सब इसी टाइप का रहेगा, आपको करना है बस। सवाल सारा दोस्तों इसी टाइप का रहेगा, आपको सारा काम करना है, सारा काम होगा मेरे पास। ठीक है, आपको बस हिम्मत से काम करना है, हिम्मत से काम लेना है और अच्छे से दोस्तों पढ़ाई करना है। ठीक है, अभी भी आपके पास बहुत समय से 7वां महीना टाइम है, आप 7वां महीना में दोस्तों बहुत बातों को सीख पाएंगे और उस जगह पे आप लोग समझ पाएंगे बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए। ठीक है।